सब अपने अपने शहर से अपने दिल में प्रेम संजो कर आ गए हैं। यही एक बड़े में बड़ी सौगात है जिंदगी में, जो परमात्मा ने सबको बख्शी है। इसका कोई तो वो अधूरा ही चला जाता है संसार से। पर प्रेम संसार में सब करते, सबके दिल की आवाज है। वही भजन भी चल रहा था कि जिंदगी प्यार का गीत है, जिसको हर दिल को गाना पड़ेगा। चाहे कैसी भी जीवन में उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं, लेकिन फिर भी देखेंगे तो ये प्रेम ही है जो हमारी सबकी रक्षा करता है। प्रेम के दो बोल किसी की बीमारी को दूर कर सकते हैं, आपस में द्वेष को खत्म कर सकते हैं, अपने अंदर की मैल को धो सकते हैं। प्रेम संसार में सबसे अमूल्य चीज है, उसका कोई मूल्य नहीं है। आज का दिन लोग वैलेंटाइन के नाम से मनाते हैं, पर हम तो ये जानते हैं कि दुनिया में मालूम नहीं सबको ऐसा वैलेंटाइन मिला है या नहीं, पर हम सब भाग्यशाली हैं जो सभी को ऐसा साकार सतगुरु हम लोगों को मिला, जो स्वयं प्रेम का अवतार था। जिसने भी देखा उनको, वो उसके ऊपर फिदा हो जाता था। ऐसा उनका जीवन था और ऐसा प्रेम में वो रहते थे हर समय। उनके चेहरे की मुस्कुराहट कभी खत्म नहीं होती थी। चाहे कितनी भी परिस्थितियां आ गई जीवन में, उतार चढ़ाव, चाहे शारीरिक कष्ट, बहुत सी बातें आई, लेकिन जो उनके हृदय का प्रेम था वो कभी कम नहीं हुआ, न घटा न बढ़ा। और जो भी उनके सामने आया, उन्होंने उसको भी उस प्रेम के रस में डुबो दिया। अंदर बाहर प्रेम, प्रेम ही हमारी मंजिल है, प्रेम ही हमारा जीवन है। सच की खातिर मिट जाएंगे, सच में समाई प्रेम, तो उसको कभी उदास होने, निराश होने, हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। जिसको भी ये प्रेम मिला है, जिसने भी ये अनुभव किया है, कल से सभी झूम रहे हैं, नाच रहे हैं इसी प्रेम में। रात में भी सब लोग आ गए थे जो यहाँ रहे हुए हैं, तो सब खुशियां मना रहे हैं कि हमको भी ऐसा प्रियतम मिल गया है। और कैसे आके उसने हर दुखी दिल को हंसना सिखाया। तुमने मुझको प्रेम सिखाया, सोए हुए हृदय को जगाया, फिर एक नई दुनिया में बसाया। आज हम सब जहां बैठे हैं, एक नई दुनिया है जहां न राग है न द्वेष है, सब अपने हैं, फिर अपना कोई भी नहीं है। सबसे प्रेम है, फिर भी अटैचमेंट नहीं है। ये एक बड़े रहस्य की बात है कि सर्व से प्रेम भी परमात्मा ने सिखाया और सर्व से असंगता भी सिखा दी। संसार में जब कोई किसी को प्रेम करता है तो वो खुद ही बोलते हैं, आई फॉल इन लव, मैं प्रेम में गिर गया। लेकिन दादा ने बोला वी राइज इन लव, हम प्रेम में ऊपर उठते हैं। अब ऊपर कहां से ऊपर उठते हैं
कोई सीढ़ी से ऊपर नहीं जाना है, पर इस देहाध्यास से ऊपर उठते। संसार का प्रेम देह में फंसाता है, विषयों में घसीटता है, वासनाओं के अधीन करता है और गिराता जाता है। जितना भी देह से मोह करते हैं उतना और फंसते जाते हैं और फंसते जाते हैं। और एक दिन होता है जो वो कहते हैं हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, और उस ममता में, उस आसक्ति में अगर प्राण छूट जाते हैं तो न इस जान का करा, मोह को, उसको, प्रेम को मोह में चेंज कर दिया उन्होंने। वो देह में आसक्त हो गए। लेकिन यहां कैसे गुरु ने अपने प्रेम में सबकी देह से आसक्ति हटवा दी। ऐसा नहीं कि खाली किसी एक से, लेकिन सगल के मध्य सगल ते उदास, सबके बीच में रहते हुए भी सबसे उदासीन होकर हो। ये है प्रेम, जिसमें फिर कष्ट नहीं होता है। दुनिया के प्रेम में दुख दर्द मिलते हैं। वो कहते हैं प्रीत लगा के मैंने ये फल पाया, लेकिन यहां सच्चा चैन मिलता है। कहां से सब आते हैं। किसी के जीवन में कैसी परेशानी है, किसी के जीवन में कैसी है। आज भी यहां हमारे बीच कई ऐसे बैठे हैं जिनके जीवन में इसी साल कोई घटना ऐसी घटित हुई, दो का विछोड़ा हुआ, आपस में प्रकृति से अलगाव हुआ, किन्हीं के शरीर अलग हो गए, किन्हीं के जवान बच्चे चले जाते हैं। बहुत सी बातें जीवन में घटित होती रहती है। लेकिन आज देखो सबके चेहरों पर मुस्कुराहट है। ये इतनी खुशी की बात है कि कैसे हर दुख को भुला के हम फिर से प्रेम के रंग में रंग जाते हैं। गुरु हमें इस रंग में रंग देता है क्योंकि मालूम है रोने से, दुखी होने से कोई भी चीज हमारे पास वापस नहीं आ जाएगी। जिस चीज के लिए हम रोते हैं, ये बात गुरु ने पहले ही बता दी। ये शरीर तो सबके जाने वाले। प्रेम सच्चा है ही आत्मक। प्रेम शब्द जो लागू होता है वो देह के प्रेम से नहीं। संसार में तो उछल कूद, नाचना गाना, पार्टी में जाना, क्लबों में जाना, जाके वहां रात तक पीना खाना, डांस करना, लड़के लड़कियां, इस चीज को उन्होंने प्यार समझा। लेकिन वो क्षणिक, जैसे बिजली का चमका क्षणिक होता है, ऐसे ये सब संसार के सुख क्षणिक है। आज है कल नहीं रहते हैं, और फिर वो दुखी होने के लिए छोड़ देते हैं एक दूसरे को। कईयों का जीते जी डाइवोर्स हो जाता है। आज बहुत प्यार है, शादियां होती है, लव मैरिजेस। भाई इसका इससे प्यार हो गया है, ये इसके बिना नहीं रह सकता है। घर वाले राजी होके शादी करा देते। फिर 1 महीने के बाद वो अपने घर, क्योंकि बिहेवियर लेवल, एक दूसरे का बिहेवियर पसंद नहीं आता है। तुम देर से क्यों आए, तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने, तुमने ऐसा खाना क्यों बनाया, तुमको अक्ल नहीं है। पास रह करके एक दूसरे के विकार दिखाई देते हैं, दूर रह के गुण दिखाई देते हैं। जब एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं तो एक दूसरे की बुराइयों पर नजर चली जाती है, और जहां बुराइयों पर नजर जाती है वहीं ना शुरू होता है। लेकिन हकीकत नहीं है, वो सिर्फ सम्मोहन है। सूरत पर आशिक हो गए, कुछ गुणों पर आशिक हो गए, कोई पैसे पर आशिक हो गए, लेकिन ये सब ढलती छाया।
सुख तो है ढलती छाया। जो भी माया के सुख हैं, अपना शरीर भी ढलने वाला है। सूर्योदय होता है, पता है फिर शाम को ढल जाएगा। जीवन भी जो उपजे हैं सो बिनसेंगे। ये सब पानी के बुलबुले हैं, लेकिन जो शाश्वत है उस सच को गुरु कहता है पकड़ो, और वो गुणातीत है। जब उसको जान लेते हैं तो फिर जो संबंध होता है वो अटूट होता है। आज गुरु से जो प्यार है वो बिहेवियर लेवल पर नहीं है, स्वार्थ पर नहीं है। उनका हमसे कोई स्वार्थ नहीं है, हमारा उनसे कोई स्वार्थ नहीं, केवल प्रेम है, केवल शुक्राने। आज भी इतनी जीवन बनी है, सारी दुनिया प्यार करती है। सोचते हैं किसकी बदौलत करती है, किसने ऐसा जीवन बनाया। अज्ञान में पड़े रहते कोने में, एक छोटा सा ग्रस्त बना के कुएं के मेढक की तरह, मेढक मेढकी और 2 बच्चे, हम 2 हमारे 2, इसी को ग्रस्त कहा। कल भी एक व्यक्ति आया, बोला ज्ञान तो ग्रस्त का है। मैंने बोला एकदम सच बोल रहे हैं आप, राइट बात है। आप ग्रस्त किसको कहते हैं? वो विवाह के बंधन को ग्रस्त कहते हैं। हम ग्रस्त बोलते हैं ग्रह में स्थित, जो अपने असली ग्रह में स्थित हो जाए वो गृहस्थ। तू अपने घर में जरूर आ जा। कैसे आ जा? खुदी के बदले खुदा को पा जा। जब तक खुदी रहेगी तब तक तू किसी से सच्चा प्यार नहीं कर सकता। खुदी रुकावट डालती है, खुदी तुमको झुकने नहीं देती है, खुदी तुमको मिटने नहीं देती है, खुदी आड़े आ जाती है। आई एम समथिंग, मैं कुछ हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत सुंदर हूं, मैं बहुत पैसे वाला हूं। सब क्या है? ये किसको दिखाते? ज्ञानी ने समझ लिया ये तो सब बुलबुले हैं पानी की, इनके ऊपर कोई अभिमान नहीं है।